Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about ultrastructure of skeletal muscle for class biology second year. First we discuss about the learning objective. We want to understand the ultrastructure of muscle, in which we discuss about the thin filaments and thick filaments, and also discuss about the sliding filament model. Ultrastructure of muscles. Ultrastructure of muscles, it consists of myofibril. The myofibril are made up of filaments, which is called myofilaments, and these myofilaments are two types: thin filaments and thick filaments. In our previous lecture, we have already studied that the muscle consists of muscle bundle, in which muscle fibers are present, and muscle fibers consist of muscle cells, which are made up of thin filaments and thick filament. So today our topic is about how these thin and thick filaments are responsible for making dark and light band. First we discuss about the thick filament. These thick filament consist two polypeptide chain of myosin protein. This is one chain of myosin protein, and this is the another chain of myosin. This is the globular head, which makes the cross bridge during the muscle contraction. आपके पास जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट जो है वो मायोसिन प्रोटीन जो है उसके बने हुए हैं, और उसके आपके पास दो जो हैं प्रेजेंट होती हैं, दो आपको ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, चेन जो मौजूद है, दो मायोसिन प्रोटीन्स की चेन मौजूद है, और ये जो ग्लोबुलर हेड्स इनके पास जो मौजूद है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द क्रॉस ब्रिज विद द एक्टिन मॉलिक्यूल, जो कि आगे हमने फर्दर डिस्कस कर दिया है इन द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में। तो ये तो था मायोसिन मॉलिक्यूल के बारे में कि ये मायोसिन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इनके पास ग्लोबुलर हेड होता है जो रिस्पॉन्सिबल है क्या बनाने में, क्रॉस ब्रिजेस बनाने पे रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम बात करते हैं थिन फिलामेंट की। थिन फिलामेंट जो है वो एक्टिन प्रोटीन की बनी हुई है। ये आपके पास जो है एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसकी जो चेन बनी हुई है वो क्या है, आपके पास जो है थिन फिलामेंट बनी हुई है। इसके ऊपर अनदर प्रोटीन ने रैप किया होता है। ये आपको जो रैपिंग नज़र आ रही है, इस रैपिंग को हम बोलते हैं, जो ये जो प्रोटीन है जिसकी ये चेन बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ट्रोपोमायोसिन आर रैप्ड अराउंड द एक्टिन फिलामेंट। इस एक्टिन फिलामेंट्स पे जो है दो चेनें जो हैं वो मौजूद होंगी, जिसने रैप किया होगा एक्टिन मॉलिक्यूल्स को, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। और अनदर प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम ट्रोपोनिन बोलेंगे। ये आपके पास जो एक और आपके पास जो है प्रोटीन मौजूद है जिसे आप क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन। जो आपके पास ये एक्टिन प्रोटीन जो मौजूद है, ये जो आपके पास चेन मौजूद है, एक्टिन चेन जो ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें आपके पास एक जो एक्टिन की जो चेन है उसके पास क्या है, जी एक्टिन बोलेंगे, जिसको ने एक्टिव साइट जो है बियर की होगी, एक्टिव साइट यहाँ पर प्रेजेंट होगी, जो मायोसिन हेड के साथ क्रॉस ब्रिज बनाएगी। और जो आपके पास जो दूसरी चेन है वो उसको हम बोलेंगे एफ एक्टिन, और जो आपके पास एफ एक्टिन होगी, जो एफ एक्टिन है वो बेसिकली बैकबोन बनाएगी फिलामेंट की। तो इस तरह ये दो चेनें जो हैं वो क्या होती है, रैप होती हैं, और एक चेन जो है वो क्या कर रही है, वो आपके जो है मायोसिन जो है उसके साथ जो उसका ग्लोबुलर हेड है उसके साथ बाइंड होती है, और दूसरी जो है वो क्या करेगी, बैकबोन बनाती है, फिलामेंट की सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसको आप
एफ एक्टिन बोलेंगे, और जो मायोसिन हेड के साथ बाइंड करेगी उसको हम जी एक्टिन बोलेंगे। तो इस तरह क्या होता है इनकी, ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो जब ग्लोबुलर हेड के साथ बाइंड करती है तो कॉन्ट्रैक्शन में या मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होगी, जो अभी फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम इस ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इसने ये 3 सब यूनिट्स कंसिस्ट किए हुए हैं। अब हम फर्दर इसको स्टडी करते हैं, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 मॉलिक्यूल्स आपको ये डिफरेंट कलर्स में नज़र आ रहे हैं, जिनमें से हमने एक को, ये आपके पास ट्रोपोनिन आई है, ये ट्रोपोमायोसिन आई, ट्रोपोमायोसिन सी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रोपोनिन के जो ये मॉलिक्यूल है, ये ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन टी। तो ये आपके पास 3 जो ये ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये जो आप याद रखना, जो आपको ये जो मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन आई, जो इनहिबिशन का काम करेगा। ये ट्रोपोनिन सी है जिसने कैल्शियम आयन के साथ क्या करना है, बाइंड करना है, और ये ट्रोपोनिन टी है जो आपके ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करेगा। तो ये जो आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अपने अपने फंक्शन है। ये एक का काम क्या होता है, वो इनहिबिशन करता है सब यूनिट की, कि वो एक्टिव से जो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जो सब यूनिट है उसकी साथ बाइंड ना करे, जो मतलब ज़ाहिर बात है ब्रेक डाउन करेगा। और जो ट्रोपोनिन सी है वो क्या है, उसका फंक्शन ये है कि वो जो आपकी कैल्शियम आयन है उसके साथ क्या है वो बाइंड करेगा, और ट्रोपोनिन टी जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करेगी और हेल्प करेगी एक्टिव मॉलिक्यूल की पोजीशन को चेंज करने में। तो इस तरह क्या होती है, ये 3 जो ट्रोपोमायोसिन जो आपके पास ये जो ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल है वो हेल्प करती हैं। जब ये रैप हो जाती हैं, जो ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स में जो एक्टिव साइड जब ये मूव करती है, तो साथ साथ ये ट्रोपोनिन जो है वो भी क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसकी वजह से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होती है। ये तो आपके थिन और थिक फिलामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में था कि मायोफिब्रल्स में जो 2 टाइप्स के फिलामेंट्स मौजूद हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। अब हम फर्दर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को डिस्कस करते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि जो आपके पास मसल का जो स्केलेटन मसल में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो होता है मसल में उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। ये आपके पास सार्कोमियर है। फिर सार्कोमियर में हमने 2 बैंड्स की बात की थी, एक को हमने आई बैंड बोला था और एक को हमने ए बैंड बोला था। आई बैंड हमने बोला था लाइट बैंड को, ए बैंड बोला था हमने डार्क बैंड को। आई बैंड की जो हमने बात करी थी उसमें हमने कहा था कि ये जो है आपके पास थिन फिलामेंट्स के बने होते हैं, और थिन फिलामेंट्स के एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ए बैंड को हमने डार्क बैंड कहा था, और इसको हमने ये कहा था कि ये किसके बने होते हैं, थिक फिलामेंट के बने होते हैं, जिनको हमने बोला था मायोसिन के बने होते हैं। अब हमें पता है कि जब मायोसिन के पास ये ग्लोबुलर हेड्स मौजूद हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ब्रिज विद एक्टिन मॉलिक्यूल, और आपको पता है कि ये जो the distance between the 2 successive Z lines is called sarcomere। और जो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ये जब रिलैक्स कंडीशन में, तो इधर एक क्लियर जोन होता है जिसे हम H जोन कहते हैं, और इधर इनके दरमियान में जो लाइन पास कर रही होती है, जो सेंटर पे लाइन होती है, उसको हम M लाइन बोलते हैं, जिसे हम मिडिल लाइन भी कहेंगे। तो ये तो था कि आपके पास इसका स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे जो है मुख्तलिफ बैंड्स प्रेजेंट हैं, और ये क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की जो प्रेजेंट हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल है लाइट और डार्क बैंड बनाने में, और इस वजह से रेगुलर पैटर्न में आपके पास स्टेरेशन आती है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर पैटर्न ऑफ स्टेरेशन आर स्ट्रिप्ड, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ स्टेरेटेड मसल्स आर स्ट्रिप्ड मसल्स।
तो अब हम ज़रा फर्दर देखते हैं कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। जब आपके पास, अब हमें पता है ये एक्टिन मॉलिक्यूल, ये आपके पास थिन फिलामेंट है, ये आपके पास थिक फिलामेंट है। एक्टिन मॉलिक्यूल में दरमियान जब ये ग्लोबुलर हेड इसके साथ अटैच्ड होगा, देन दे रिक्वायर्स द कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन जो है, कैल्शियम आयन इधर से क्या होगा, बाइंड करेगा। हमने पहले ये अभी आपको ने ट्रोपोनिन में देखा कि उधर एक साइड मौजूद है जो कैल्शियम आयन को बाइंड करती है। एक्टिन मॉलिक्यूल में कैल्शियम आयन की बाइंडिंग के लिए एक साइड में ट्रोपोनिन मौजूद है जो कैल्शियम आयन को बाइंड कर रहा था। फिर उसके बाद जो है जारी बात है, जब ये बाइंडिंग हो जाएगी, इन दोनों के दरमियान क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, तो फिर एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने देखा था नेटवर्क ऑफ चैनल मौजूद है, जिसमें आपके और इसके जो साइटोप्लाज्म को हमने बोला था सार्कोप्लाज्मा। उस सार्कोप्लाज्मा के अंदर कैल्शियम आयन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हुए होते हैं, तो वो कैल्शियम आयन भी इधर मतलब मौजूद वो एक्टिन के ट्रोपोनिन के साथ अटैच हो जाएंगे। और साथ ही क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया और सार्कोप्लाज्मा में मौजूद हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और ये जो क्रॉस ब्रिज है, जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जो आपका यहाँ पे आप देखेंगे ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पुल होकर क्या है आपस में, ये जो आपके पास एच जोन का हिस्सा है, एच जोन का हिस्सा क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा और ये कंट्रैक्ट होगी। और जिसकी वजह से जो आपके पास ये डिस्टेंस है, जो टू सक्सेसिव लाइन, जो जेड लाइन के दरमियान डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। और कंट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ, एच जोन वाला हिस्सा आपका डिसअपीयर हुआ और उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। फिर दोबारा क्या होगा, क्रॉस ब्रिज को ब्रेक डाउन किया जाएगा कि करके ये वापस क्या हो जाएगा, अपनी दोबारा कंडीशन पे आ जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी की ज़रूरत थी, तो एटीपी ने क्या किया, क्रॉस ब्रिजेस बनाए और जिसकी वजह से ये आपस में वो कॉन्ट्रैक्ट हुए और ये इनका डिस्टेंस डिक्रीज हुआ और जिसकी वजह से आपके ये कॉन्ट्रैक्शन, मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुई। और जब फिर दोबारा क्या होगा कि अगर हमें ये वापस रिलैक्स कंडीशन में चाहिए तो फिर दोबारा इनके दरमियान में ये जहाँ पे ये क्रॉस ब्रिज बने होंगे उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, वो भी एटीपी की मदद से ब्रेक डाउन करेंगे और ये दोबारा क्या होगा, रिलैक्स कंडीशन पे आ जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है कि आपके ये एक्टिन और मायोसिन के दरमियान क्या होती है, जो है बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से जो है मसल में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे जो बेसिकली जो इसके अंदर जो सार्कोप्लाज्मा है वो हमें क्या है, कैल्शियम आयन प्रोवाइड कर देता है। साथ साथ इधर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, जिसकी वजह से हमें एटीपी की भी मिल जाता है। और एटीपी की जब हमें मिल जाएगा, जाहिर बात है एनर्जी भी मिल रही है, कैल्शियम आयन भी मिल रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगी, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे और रिलैक्स भी होंगे। तो ये तो था मसल कैसे जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि मसल रिलैक्सेशन में कि एटीपी, आपके पास जो एटीपी है, एटीपी इज हाइड्रोलाइज अगेन टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिजेस एंड एज अ रिजल्ट मसल कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। जब एटीपी क्या होगा, यहाँ पे भी एटीपी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। और ये क्या है, अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए में तो ये जो क्रॉस ब्रिजेस है उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा और ये दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगे। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि टू जेड लाइन्स कम क्लोजर टू ईच अदर, टू जेड लाइन्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड सार्कोमियर रिड्यूस, एम लाइन एंड एच जोन क्या होगी, एम लाइन एंड एच जोन डिसअपीयर्ड एंड मसल आर कॉन्ट्रैक्टेड। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इधर जो क्लियर जोन था, यहाँ पे जो एच जोन था वो और एम लाइन क्या होगी, वो डिसअपीयर्ड हो जाएगी। जेड जो रीजन है, आपके पास टू सक्सेसिव जेड लाइन्स थी वो क्या हो जाएंगी, कम क्लोज टू ईच अदर हो जाएंगी और इनका जो आपस में जो डिस्टेंस होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा और जिसकी वजह से आपके पास एम लाइन और एच जोन जो है वो डिसअपीयर हो रहा है और इस कंडीशन को हम कहेंगे मसल आर कॉन्ट्रैक्टेड। तो इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे जो है मसल रिलैक्स हो रहे हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फर्दर अब हम देखते हैं कि इनकी बाइंडिंग कैसे होती है कैल्शियम आयन के साथ। अब ज़रा वो देखते हैं कि कैसे ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं और कैसे इनकी बाइंडिंग होती है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम आयन जो है रिलीज होगा फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दिस कैल्शियम आयन अटैच टू द फ्री पॉलीमर ऑफ
ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ जारी बात है, कैल्शियम आयन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब रिलीज हुआ है वो किसके साथ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन के साथ, क्योंकि ट्रोपोनिन के पास TC साइट है मौजूद है फॉर दी अट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम आयन, तो उधर जाके अटैचमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, द ग्लोबुलर हेड हैज अफिनिटी फॉर एक्टिन मॉलिक्यूल बट एक्टिन प्रोटीन इज कवर्ड विथ ट्रोपोमायोसिन विच कंटेन द फ्री एंड ऑफ ट्रोपोनिन। आपके पास ये देखें, जो मायोसिन का जो आपके पास ये क्या है, मायोसिन का ग्लोबुलर हेड मौजूद है और ये ग्लोबुलर हेड किसके साथ जाके बाइंड करेगा, एक्टिन, एक्टिव साइड ऑफ दी एक्टिन फिलामेंट के साथ, और जो एक्टिन फिलामेंट है वो किससे रैप्ड हुआ है, वो एक्टिन मॉलिक्यूल जो ये एक्टिन फिलामेंट्स जो मौजूद हैं वो रैप हुए हैं किससे, ट्रोपोमायोसिन के साथ। तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो ऐसे अपने आप को रोटेट करेगा कि विच कंटेन द फ्री एंड ऑफ द ट्रोपोनिन, ताकि क्या हो कि ये जो ग्लोबुलर हेड है वो किसके साथ अटैच हो जाए, आपका एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए। तो इसकी अटैचमेंट के लिए कि वो रोटेशन के लिए वो क्या करेगा कि जो कैल्शियम आयन है वो आपके जो ट्रोपोमायोसिन जो यहाँ पे मौजूद है उसके साथ क्या करेगी, अफिनिटी पैदा करेगी। जो आपकी ट्रोपोमायोसिन है उसको स्पेस, आप समझें उसको स्पेस प्रोवाइड करेगी ताकि उसकी अफिनिटी पैदा हो जाए किसके साथ, ग्लोबुलर हेड के साथ अफिनिटी पैदा हो जाए। और क्या होता है, जब कैल्शियम आयन आपकी इधर जब अटैच होगी तो आपकी जो ट्रोपोमायोसिन है वो जो है स्पेस प्रोवाइड करेगा जो है एक्टिन मॉलिक्यूल को लिए कि ग्लोबुलर हेड उसके साथ क्या हो जाए, अटैच्ड हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विस्टिंग ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोनिन ट्विस्ट द ट्रोपोमायोसिन। अब ये बात समझने वाली है, टेक्निकल पॉइंट है, ये की पॉइंट है कि फिर दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि कैल्शियम आयन काजेज द ट्विस्टिंग ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोनिन ट्विस्टेड द ट्रोपोमायोसिन। हमने अभी पीछे ये क्या मॉलिक्यूल हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा और हमें पता है कि ट्रोपोनिन जो है उसके पास साइड मौजूद है कि वो कैल्शियम आयन को बाइंड करे। सार्कोलिमा आपको पता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर द कैल्शियम आयन। और आपको पता है हम मायोफिब्रिल पढ़े, मायोफिब्रिल के में क्या है, सार्कोप्लाज्मा मौजूद है, वहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है। अब वहाँ से क्या हुआ, कैल्शियम आयन रिलीज हो गया। कैल्शियम आयन जब रिलीज हुआ दे आर अटैच्ड टू द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। अब ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ वो अटैच्ड हो गया और हमने जो इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है एक्टिन मॉलिक्यूल का, हमें पता है कि ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर रैप्ड बाय द ट्रोपोमायोसिन। अब जब कैल्शियम आयन बाइंड होता है ट्रोपोनिन के साथ तो ट्रोपोनिन क्या करती है कि ट्रोपोमायोसिन को ट्विस्ट कर देती है। ट्विस्ट का मतलब ये ऐसे उसको रोटेट करती है कि जो एक्टिव साइड है, द एक्टिव साइड ऑफ द एक्टिन मॉलिक्यूल आर अवेलेबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल। अब क्या होगा कि जो मायोसिन का ग्लोबुलर हेड है, जब समझे यहाँ पे कैल्शियम आयन क्या हुआ, जब आपके पास अटैच्ड होगा तो ये जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो है वो ट्रोपोमायोसिन को ऐसा रोटेट करेगा कि एक्टिन मॉलिक्यूल की जो एक्टिव साइट है वो अवेलेबल हो जाएगी फॉर द अटैचमेंट ऑफ द ग्लोबुलर हेड ऑफ द मायोसिन प्रोटीन की। तो अब क्या होगा कि मायोसिन हेड क्या है वो एक्टिन की जो है एक्टिव साइड ऑफ द एक्टिन के साथ बाइंड कर देगा एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द क्रॉस ब्रिज। और ये जो फॉर्मेशन और ये जो जारी बात है जो क्रॉस ब्रिज बन रहा है ये इसके लिए क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत है और दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्मा। तो वहाँ से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से वो एटीपी हाइड्रोलाइज होकर एडीपी पे कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो है इस ग्लोबुलर हेड को उसकी एक्टिव साइड के साथ बाइंड कर देगा और क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। जब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब क्या हुआ है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई है। अब वो पावर स्ट्रोक हम कहते हैं कि ये मसल क्या करेंगे, पुल करेंगे, पावर स्ट्रोक होगी जिसकी वजह से मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर अब ये क्या होगा, मसल ये जेड लाइंस जो थी, जो 2 जेड लाइंस थी
वो आपस में जो उनका डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने की वजह से क्या हुआ, जो आपका एच जोन और मिडल लाइन थी वो डिसअपीयर हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम कहेंगे दी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड। तो इसका मतलब है यहाँ पे पावर स्ट्रोक की वजह से क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। और अब क्या, फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा कि आपके पास जो मायोसिन हेड है, बैंड जो किया हुआ एटीपी का क्रॉस ब्रिज डिटैच फ्रॉम द एक्टिन मॉलिक्यूल, और क्या होगा कि फिर दोबारा कि जो एटीपी अब क्या होगा, अब जारी बात है, अब इसको फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर अब दोबारा इसने रिलैक्स कंडीशन में जाना है तो फिर दोबारा एटीपी मॉलिक्यूल आएंगे, वो इस क्रॉस ब्रिज को क्या करेंगे, जो उनके दरम्यान में ये लिंकेज है इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, और फिर दोबारा ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे जो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो इसकी वजह से जो है आपकी बॉडी में जो डिफरेंट मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कि उसमें आपके पास सबसे इसमें जो की पॉइंट था वो क्या था कि सबसे पहले क्या था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम आयन किधर बाइंड होगा, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा ये, और फिर जब वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विस्टिंग द ट्रोपोमायोसिन। जब ट्रोपोमायोसिन जब ट्विस्ट करेगा, ऐसा ट्विस्ट करेगा कि इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर द, किसके लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा, फॉर द एक्टिव साइड ऑफ दी, कौन सी एक्टिव साइड, एक्टिव साइड ऑफ दी एक्टिन प्रोटीन। कि जारी बात है अब वो एक्टिव जो एक्टिव साइड किसकी है, एक्टिन मॉलिक्यूल की, जारी बात है उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा कि जो है ना एक्टिन मॉलिक्यूल के लिए। और वो जो एक्टिन मॉलिक्यूल है जब ट्विस्ट हो गया तो उसकी जो एक्टिव साइड अवेलेबल हो जाएगी, देन दिस एक्टिव साइड हैज द एफिनिटी फॉर दी मायोसिन मॉलिक्यूल। मायोसिन के मॉलिक्यूल्स के साथ उसकी एफिनिटी है कि वो उसके साथ बाइंड कर सकता है, और वो जब बाइंड करेगा तो क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, और ये जो क्रॉस ब्रिज बनता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल बनता है कि इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है, एटीपी की मदद से हमारे पास आती है। और जब ये बाइंड करके तो हमारे पास क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। फिर दोबारा क्या होगा, ये क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर दोबारा क्या है, इसको रिलैक्स कंडीशन में लाना है, तो फिर एटीपी की हम यूटिलाइज करेंगे, और ये ग्लोबुलर हेड जो है फिर दोबारा क्या होगा, जो क्रॉस ब्रिज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ब्रेक कर दिया जाएगा, और ये दोबारा रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे। और इस तरह ये क्या होता है, ये मैकेनिज्म चलता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बोलते हैं। ये जो आपके पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, ये हमें हॉक्सले ब्रदर्स ने प्रपोज किया था, और इसके जो इनके भाइयों के नाम थे, एक का नाम था एफ हॉक्सल्स और एक दूसरे का नाम एच.एफ. हॉक्सल था। तो इन्होंने हमें ये इस मॉडल के बारे में बताया था, और इनकी बाइंडिंग के बारे में बताया कि कैसे बाइंडिंग होती है और कैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इसके अंदर आपने ये दोनों तरीकों से याद करना है कि कौन कौन से जोन से डिसअपीयर हो जाते हैं और कैसे ये आपके मूव करते हैं, लाइट और थिन बैंड की क्या कंडीशंस होती है। तो ये भी आपने बताना है कि इसमें ए बैंड और आई बैंड से क्या मुराद है, और साथ साथ ये सारे जोन्स के पहले बारे में आप बताएंगे। फिर उसके बाद आपने इनकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताना है, कौन से जोन डिसअपीयर्ड हो जाएंगे, और फिर आपने थर्डली इसको में ये एक्सप्लेन करना है कि जो आपके पास ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वो जब बाइंड करते हैं तो कैसे आपके पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ये तो आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम जो है हम जो है कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।